जी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पहले थोड़ा सा हाथ सैनिटाइज़ कर लेते, मैंने कहा सही से, है ना, क्योंकि अभी हम घर से यहाँ तक आए हैं लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। थोड़ा सा तो हम लोग वायरस के इन्फेक्शन में थोड़ा उसके कांटेक्ट में आए होंगे, तो सैनिटाइजेशन ज़रूरी है ना। टाइम आप भी घर में करते रहिए और मास्क पहनते रहिए ना। सर हम भी लगातार मास्क पहनते आते हैं, वेयर नहीं पहना नहीं हमने, इधर कहीं रख दिया मैम ने, है ना। तो सर आज जो करने हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नहीं, चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1, जिस यानी कि चैप्टर का नाम क्या हमारे पास, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाएं और कोण। ठीक है सर, आज इसका हम बेसिक करेंगे एकदम ना, लाइन्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं ना। ठीक है, इसका आज करेंगे हम बेसिक। ठीक है, तो लाइन्स और एंगल्स का करेंगे आज हम एकदम बेसिक। ठीक है, ये होता क्या सर? बेटा वन बाय वन बातें करेंगे। ठीक है ना। लाइन्स में क्या है, लाइन्स में लाइन्स होते क्या हैं सर? लाइन्स पहले क्या होते हैं वन बात करता है बेटा। लाइन्स है क्या सर, है ना। वन पहले लाइन्स क्या है, टाइप्स ऑफ लाइन्स, एंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में डीपली बात करेंगे हम। लाइन्स क्या है बेटा? बेटा लाइन्स की बात करें तो मैं बोलता हूँ कि डिफाइन कैसे किया जाए। लाइन क्या होती है सर? लाइन्स लाइन इज ए थिंग, ये लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। सिंपल सी बात है, मैं अपनी भाषा डिफाइन करूँगा इसको। ठीक है, लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंस। बिल्कुल सर, हम देखो हमें वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो हमें लगता है ये एग्जैक्ट सही है। एक बच्चा जरूर कह रहा है कि सर आप तो वही चीज़ लिखे जो आपको आता है, कि सर आपने किताब वाली चीज़ नहीं लिखी। बट हम किताब से क्यों लिखें, हमें जो आता होगा हम वही लिखेंगे। ठीक है, लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, अच्छा अपनी किताब लिख दें हम। अच्छा अपनी किताब आपके मुंह में घी शक्कर लिखेंगे, किताब लिखेंगे अपनी हम। ठीक है, अच्छा लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखा। रेखा क्या है ना, किसकी मम्मी का नाम तो नहीं रेखा है? रेखा रेखा आपने कुछ देखा? रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। चौड़ाई रहित लंबाई होती है। वो रेखा जो चौड़ी ना हो। कम करो है ना। लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, मतलब सर लाइन क्या सर? करें लाइन वह चीज़ होती है जिसके पास सिर्फ लंबाई होती है। लाइन वह चीज़ होती है जिसके पास सिर्फ क्या होती है, लाइन्स वह चीज़ होती है जिसके पास सिर्फ लंबाई होती है ना। हैव लाइन इज ए ब्रेथलेस, यानी कि इसके पास ब्रेथ, इसके पास चौड़ाई नहीं होती, लाइन के पास चौड़ाई नहीं होती, इसके पास ओनली क्या होती है, लंबाई होती है ना, लेंथ होती है। अब जैसे ये तो मैंने खींचा बेटा, ये लाइन खींची मैंने, ये लाइन खींची सर, इसके पास कोई चौड़ाई है नहीं, इसके पास ओनली क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो सर लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, ये मैंने लिख दिया, अपनी भाषा में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ देखिए, बच्चे यहाँ से पूरा दिख रहा ना, ये थोड़ा सा कभी यहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ से? हाँ सर, है ना, इधर कहीं है ना, दिख रहा ना। ठीक है, कभी कोई थोड़ा सा घूम जाता ना इससे बेटा। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों ये मैंने कहा लाइन है मेरे पास। ठीक है, ये ए भी एक लाइन है। अच्छा अब बेटा एक ये तो हो गया लाइन, सिंपल सी बात है, ए भी लाइन हो गया हमारे पास, है ना। हमने ऐसे बोलते मान लो से मेरे पास पी क्यू एक लाइन हो गया मेरे पास ऐसे। अब लाइन जो होता है ना बच्चों, लाइन तो मैं बुला दो सर, लाइन क्या होता है सर? हिंदी में लाइन वह चीज़ होती है जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, जिसका चौड़ाई नहीं होता। लाइन वह चीज़ होती है जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, बस उसकी चौड़ाई नहीं होती। ठीक है सर, आपने लाइन समझा दिया। सर जरा इसके बाद समझाइए कि सर लाइन के बारे में और क्या पता है? बड़े एक्चुअली लाइन क्या होता है ना, लाइन क्या होता है कि ये एंडलेस होता है। एंडलेस मतलब कि इसको चाहे तो हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको चाहे तो हम यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन का सिंबल होता है एक तरह का, ऐसे ध्यान रखना। ये तीर आपका आपने छोड़ा यहाँ से और वहाँ यहाँ से, लाइन उधर को भी जा सकती है, लाइन यहाँ को जा सकती है। तो लाइन होता है एंडलेस, यानी लाइन का कोई अंत
नहीं होता। जैसे कि हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स होते हैं, वो चलते जाते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते। सेम यहाँ पर ऐसा है बेटा, ठीक है। तो लाइन है ना, तो लाइन जो होते हैं उनका एंड नहीं होता, मतलब वो एंड नहीं होता, मतलब कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। ये तो हो गया लाइन। अब बेटा लाइन के बाद हमारे पास एक चीज़ आता है, उसे बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे, ठीक है। ये सर मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं रे की हम। रे को हिंदी में क्या बोलते हैं? शायद रे को क्या बोलते हैं हम? लाइट ऑफ रे, एक किरण बोलते हैं शायद, किरण, है ना, थोड़ा किरण बोलते, किरण, ठीक है। रेखा और किरण। रेखा, तुमने कुछ देखा? नहीं रेखा, किरण ने देखा। किरण क्या सर? रे क्या है बेटा? रे का मतलब होता है ना, रे का मतलब होता है किरण, बिल्कुल सर, ठीक है। रे क्या होता है बेटा? रे भी अपना में लाइन का पार्ट होता है, तो बोल सकते हैं कि रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, रे इज ए पार्ट ऑफ, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन having, ray is a part of line having one end point, having one end point। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं कि रेखा जो होती है, जो हमारे पास किरण होता है, किरण, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि किरण रेखा का वह भाग होता है, ये किरण रेखा का, ये किरण हम बोल सकते हैं कि किरण एक ऐसी रेखा होती है, किरण एक ऐसी रेखा होती है जिसका सिर्फ एक अंत बिंदु होता है। किरण एक ऐसी रेखा होती है जिसका सिर्फ एक अंत बिंदु होता है। सर जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम कि रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, है ना, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ऐसे बोल सकते हैं रे इज ए लाइन, है ना, ये रे ऐसी लाइन होती है ना, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग ओनली, है ना, हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट, हैविंग वन एंड पॉइंट। सर समझे नहीं? देखो बेटा, ये मैंने छोड़ा तीर का निशान, है ना, तो बेटा यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये तीर है मेरे पास, इस पर इसमें फ़र्क क्या है? सर ये मेरे पास है लाइन और ये मेरे पास है रे। ये लाइन क्यों है सर? इसको मैं राइट साइड इस साइड में खींच सकता हूँ और इसको मैं इस साइड में खींच सकता हूँ, जबकि सर ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास इसे बोलेंगे सर रे बोलेंगे। क्यों सर? इसका एक एंड पॉइंट फिक्स है, मतलब मैं इसको अब यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, ये जिधर की साइड इसका मुंह खुल रहा है ये उधर को ही जाएगा, यानी कि हम लाइन को दोनों जगह एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों जगह बढ़ा सकते हैं, जबकि रे को सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम लिख दिया फॉर्मेलिटी के लिए, ए, इसका नाम यहाँ बी लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया ऐसे, है ना, इसका नाम मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ये भी एक रे है, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, ये भी एक रे है सर। क्यों? इसका ये वाला एंड पॉइंट फिक्स है पर ये फिक्स नहीं है, इधर को मैं कितना भी आगे बढ़ा सकता हूँ। इस वाले का ए भी एक रे है, ए भी एक किरण है, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट फिक्स है, ये वाला एंड पॉइंट फिक्स है ना, पर ये वाला फिक्स नहीं है, यहाँ कोई किधर को भी आगे जा सकता है, ठीक है। ये तो बात किसकी थी? रे की। लाइन की बात हो गई, और बात लाइन की हो गई, बात रे की हो गई, ठीक है। और रे के बाद बात करते हैं बेटा हम लाइन सेगमेंट की, इसके बाद बात करेंगे हम लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट बोले तो इसको बोलते हैं रेखा खंड, रेखा खंड, यानी रेखा के दो खंड हो गए, है ना, रेखा खंड हो गए। रेखा खंड क्या होता है सर? सर इट इज ए लाइन, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं इट इज ए लाइन, ये ऐसी लाइन होती है, या सिंबल बोलें द लाइन, ये लाइन होता है अपने नाम में, द लाइन having two end point, यानी बेटा बात करें अगर लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट क्या होता है सर? लाइन सेगमेंट अपने नाम में एक ऐसी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट अपने नाम में एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। मतलब सर लाइन में तो उसके एंड पॉइंट फिक्स नहीं थे, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। रे में क्या है, इसका एक एंड पॉइंट ये वाला फिक्स होता है, यहाँ को नहीं बढ़ा सकते, इधर बढ़ा सकते हैं, जबकि जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसको दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, यानी कि मेरे का ऐसे
पी क्यू, ये लाइन सेगमेंट है। याद है आपने कभी सुना होगा, जैसे क्लास 8th में आप जब कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर करते थे ना, जहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाते थे, तो वहाँ पर लिखते थे ना कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, है ना, कि हमने एक रेखाखंड खींचा। वहाँ कभी नहीं बोलता था ड्रॉ अ लाइन। जब भी कभी आप कंस्ट्रक्शन करोगे ना, तो वहाँ बोलते हैं लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट क्यों बोलते हैं कि लाइन सेगमेंट फिक्स होता है कि 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। कभी हम ऐसे नहीं बोलेंगे 2 सेंटीमीटर का लाइन खींची, 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचा गया, क्योंकि लाइन तो कितनी भी हो सकती है, उसको तुम कहीं भी आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी इधर भी। पर जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। मतलब ये इससे आगे जा नहीं सकता, ना तो इधर को जा सकता है ना तो इधर का जा सकता। तो पी क्यू क्या होता है? पी क्यू लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट बोले तो रेखाखंड। तो सर लाइन सेगमेंट क्या होता है? सर लाइन सेगमेंट जो होता है वो अपना में एक ऐसी लाइन होती है, यानी ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं कि सर अ लाइन हैविंग बोथ एंड पॉइंट, जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। दोनों यानी कि जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। हिंदी वाले बच्चे कह रहे हैं रेखाखंड ऐसी रेखा जिसके 2 अंत बिंदु होती है, यानी ऐसी रेखा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे बोलते हैं हम रेखाखंड। तो ए भी क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया, है ना। लाइन भी हो गया, रे भी हो गया, लाइन सेगमेंट भी हो गया। अच्छा, अब बेटा लाइन की बात तो हो गई, अब थोड़ा बात करते हैं बेटा एंगल की, है ना। थोड़ा बात करते हैं बेटा एंगल की, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं यार, जरा जल्दी से क्या करो आप लोग ना, फटाफट ये जो आपके सामने लिखा गया ना बेटा, जैसे इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि इसकी जल्दी से राइट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट डाउन कर लो, फिर मैं बात करूँगा किसकी? एंगल्स की। चलिए सर अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स यानी कोण। कोण क्या होते हैं सर? कोण होते क्या है? ठीक है, एक बार देख लीजिए कोण क्या होते हैं। देखो बेटा इसको बात करें कि यहाँ पे इसको बोलते हैं द एंगल्स को डिफाइन कैसे किया जाए बेटा। सबसे पहले बात करते हैं कि एंगल को डिफाइन कैसे किया जाए। द रीजन, इसको कर नहीं बंद कर दो इसको। डस्ट उड़ जाता है इसमें से यार। द रीजन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, यानी कि देखो बेटा ऐसा एरिया, लाइन्स एंगल्स क्या होता है, कोण क्या होता है ना। तो हम सुना होगा एंगल्स के बारे में, 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, आपने के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है 8th क्लास में। पर होते क्या है एक्चुअली, उसकी डेफिनेशन क्या है? द रीजन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। मतलब हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? हिंदी में ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद, जिसका निर्माण 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद के कारण, 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद के कारण होता है। देखो सर, है ना, ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद के कारण होता है। मतलब सर जब 2 लाइंस क्या होगा? एंगल्स क्या है? एंगल्स क्या है आपके समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सर मैंने कहा सर मेरे पास एक लाइन ऐसी थी बेचारी, एकदम सीधी सादी लाइन सेगमेंट से मेरे पास, ठीक है। ऊपर से एक लाइन आई ऐसे ही घूमते घामते, ठीक है, और इसे टकरा के चले गई, इसको टच करते हुए चली गई ऐसे, है ना। अगर मैं इसको मिटा दूँ ऐसे, इरेज कर दूँ, तो मान लो इसका नाम ए, इसका नाम बी था और इस बेचारे का नाम सी था, है ना। एक रे थे मान के चलो, इसका बेचारे का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी था, है ना। ये लाइन ये यहाँ को जा रही थी, मान को मैंने इसको मिटा दिया। तो द रीजन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, है ना। यानी कि जब दो रे आपस में टकराए, जब 2 रे आपस में, चाहे ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, तो एंगल तो बनना ना। ये तो एंगल होता है, ये तो एंगल होता है, ये तो कोण होता है ना। ये भी एंगल नहीं है जब 2 रे आपस में टकरा रहे हैं, ये एंगल नहीं है ना। तो एक लाइन ऐसी थी, एक ऐसी, है ना। एक लाइन ये थी
अब कोई बच्चे बोल लेंगे सर ये दोनों एक ही लाइन है, अलग अलग लाइन है भाई, लाइन सीधी होती है ना, तो थोड़ा ना ये मुड़ गई ऐसे, ये दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो दोनों लाइन जहाँ पर मिलते हैं, दोनों लाइन जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, एंगल बनता है, यानी कोण बनता है। ये बच्चा सही बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो जब दो लाइन आपस में टकराते हैं, दो लाइन जब आपस में मिलते हैं वहाँ एंगल बनता है। ये देखो ये एंगल ना, दोनों मिल अभी अच्छा दो लाइन थे, ये मिल रहे हैं आपस में, ये एंगल बन रहा है, बिल्कुल। दो लाइन ऐसे आ रहे थे, यहाँ आपस में मिल गए, सख्त सख्त शक्तिमान ऐसे, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। ये भी एंगल बन रहा है, ठीक है, ये भी एंगल बन रहा है। तो दोनों लाइन जहाँ पर मिलते हैं ना, जहाँ पर दो लाइन बनेगी वहाँ बनेगा एंगल। तो सिंपल सी बात है भाई, मैंने बोल दिया मित्रों। हाँ बता रही जान, फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल्स, यानी ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण दो कोणों के टकराने से होता है। जी सर, वाह। चलिए सर, अब बात करते बेटे, ये मेरे पास क्या हो गया सर, एंगल हो गया, ये मेरे पास हो गया एंगल्स, ठीक है जी। एंगल समझा रहा था, है ना, ये एंगल हो गया, ठीक है सर। ये डेफिनेशन थी एंगल की, है ना। ये भी एंगल, देखो ये भी एंगल नहीं है सर, ये एंगल नहीं है। मैंने कहा जैसे मान के एक मेरे पास एक लाइन है ना, ये लाइन थी, से इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी ना, ये एंगल नहीं है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ठीक है सर, ठीक है सर, एंगल है ये हमारे पास, है ना, ये भी एंगल है, ठीक है सर, ये हमारा एंगल है ना, ठीक है सर, है ना, ये बन रहा है एंगल, ठीक है सर। अब एंगल को लिखा कैसे जाता है बेटा, कोणों को लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखते हैं। अगर हम जिसकी बात कर रहे होते हैं, जिस कोण की बात हो रही होती है, जिस एंगल्स की बात हो रही होती है, उसे हम रखते हैं बीच में, है ना, उसे हम बीच में रखते हैं। जैसे कभी शादी में देखते हैं ना, तो जब आप फोटो खिंचाते हैं क्या होता है, यहाँ पर दूल्हा, वहाँ पर दुल्हन, और अगल बगल लोग, ऐसा थोड़ा होता है कि दूल्हा दुल्हन वहाँ पर है, लोग यहाँ पर है ना। जब कभी दूल्हा दुल्हन जिसकी बात हो रही है वो बीच में आता है ना, यस सर। अच्छा ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल ए की, तो मैंने कहा एंगल ए सी ए बी, तो यहाँ पर एंगल कौन है, ए है। अच्छा, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कहा हम जिसकी बात करते हैं, जिस एंगल की बात करते हैं, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होता है वो बीच में आता है, यानी कि ए यहाँ पर एंगल है तो ए आएगा बीच में। तो चाहे तुम बोलो एंगल सी ए बी, या चाहे तुम बोलो एंगल बी ए सी, आ कौन रहा है बीच में, ए बीच में आ रहा है, कौन आ रहा है, ए बीच में आ रहा है। तो ये एंगल सी ए बी और ये एंगल बी ए सी, दोनों एक ही चीज़ है हमारे लिए, है ना। चलिए सर, दोनों अगर एक ही चीज़ हैं, तो अगर सर दोनों एक ही चीज़ हैं तो थोड़ा आगे बढ़े आगे, ठीक है। तो ये तो एंगल हो गया, ठीक है, ये तो एंगल की बात चल रही थी। अब बेटे जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल्स के टाइप्स देखते हैं फटाफट, ठीक है। एंगल्स के टाइप्स बहुत टाइप्स हैं। पहले बात करेंगे बेसिक एंगल की, छोटे छोटे एंगल की, पहले बेसिक एंगल की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, जिनके बारे में उनको पता होने चाहिए, तो बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल, बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ एंगल आता है, बेसिक एंगल आता है, वो 0 डिग्री कुछ एंगल होता ही नहीं है, 0 डिग्री आता है, हम सिंपल बोलते हैं 0 डिग्री। जब आपको एंगल बनेगा नहीं, वो 0 डिग्री बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। किसकी बात करेंगे बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल। सर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में उसको बोलते हैं सर न्यून कोण, क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ने, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ पर साथ साथ में हिंदी में भी समझाते जा रहा हूँ। मैंने क्या क्या लिखा पहले, ओ सॉरी माँ पे चाहते हैं, ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल, क्या होता है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, बिल्कुल एक्यूट एंगल होता है। नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है, पर क्योंकि शुरुआत से यहाँ शुरुआत करेंगे ना नीचे से, तो पहले एक्यूट एंगल की बात करते हैं, है ना। कोई नहीं, मैंने ऑब्ट्यूज सिखाता वो भी ठीक था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये बात समझना कि ऑब्ट्यूज एंगल होता ही नहीं है, ठीक है जी। तो न्यून कोण, ठीक है। बट एक्यूट एंगल क्या होता है, देखो बेटा, एक्यूट एंगल सबसे छोटा एंगल जिसको हम बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलो तो सबसे छोटा एंगल, यानी कि ऐसा एंगल सर जो क्या होता है,
0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है जी। द एंगल मेजर बिटवीन, है ना, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ क्या होता है सर, एक्यूट एंगल क्या है सर, तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है सर 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे के बीच का जो एंगल होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इस बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं सर हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे बोलते हैं न्यून कोण। अब इसको डिफाइन कैसे भी करो आप बात समझ गए ना, बस डिफाइन कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है जी। और मान के चलो मैं इसको अपनी भाषा में डिफाइन कर रहा हूँ अपने लैंग्वेज में। ठीक है जी कि ठीक है जी, द एंगल मेजर बिटवीन greater than 0 डिग्री एंड लेस देन क्या 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा एंगल जो होता है सर जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, उसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। हिंदी में ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उससे हम बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं सर। ठीक है, अच्छा है ना। जो भी एग्जाम्पल अब बता, इसके कोई बच्चा बोलेगा इसके सर अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, भैया इसका एग्जाम्पल बताना, इसका एग्जाम्पल क्या होंगे। देखो बेटा इसका एग्जाम्पल सर कुछ भी लिख दो आप। सर 1 डिग्री एक्यूट एंगल है ना, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, है ना। सर 10 डिग्री, बिल्कुल ये भी एक्यूट एंगल है क्योंकि ये 0 से बड़ा 90 से छोटा है। 50 डिग्री ये भी एक्यूट एंगल है। 60 डिग्री ये भी एक्यूट एंगल है। 30 डिग्री ये भी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। अरे 89 डिग्री मित्रों ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी न्यून कोण है। ठीक है सर, एक्यूट एंगल समझ के। बट इसके बाद बात करेंगे एक्यूट एंगल हो गया ना। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा भाई इसको जरा बना दो यार, कैसे इसकी फिगर बनेगी। ठीक है, तो मैंने कहा देखो बेटा अगर इसका एंगल बनाना है ना तो देखो यार, ये लाइन खींचा हमने, ठीक है, इसका नाम लिखा मैंने AB। तो ये आप कुछ ऐसे बना दिया मैंने, लो क्योंकि 90 तो खड़ा होता है एकदम, तो 90 से इधर झुका होगा ये। ठीक है, ये कितने डिग्री का, ये नाप लेना भाई कितने डिग्री का ये 60 मान के चलो ना, 60 मान लो, क्या मान लो 60। ठीक है, 90 तो एकदम ऐसा बनता है 90। तो जो 90 से समझ लो, जो 90 से इधर आएगा, जो 90 से इधर आएगा वो एक्यूट होगा, है ना। एकदम खड़ी लाइन से जो इधर एंगल आएगा वो होगा एक्यूट। ठीक है, अच्छा वो ये हो गया। ठीक है, एक्यूट एंगल समझ गए। अब इसके बाद होता है राइट एंगल। क्या होता है सर, राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो समकोण। समकोण सर, समकोण क्या होता है ना, राइट एंगल क्या होता है बेटा, राइट एंगल होता है क्या, समकोण। समकोण, ठीक है। राइट एंगल क्या है सर, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। द एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड साइड एंगल। राइट एंगल। साइड एंगल, राइट राइट बेटा, साइड कह रहा है गधा प्रसाद। साइड साइड का एंगल होता रे, राइट एंगल। राइट एंगल। कोरोना के बारे में समझते हो, कोरोना जानते हो, हाँ। डर लगता कोरोना से? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों डरते भाई? बहुत छोटा है, डरे क्यों? तो बहुत छोटा है। अच्छा, जब घुसेगा ना लीवर के अंदर तो पता चला कितना बड़ा है, तो लीवर बड़ा हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ देखिए राइट एंगल, डरते नहीं है एंगल से, इससे। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है सर, द एंगल। कोरोना वैक्सीन तो रोज इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे कैसे कर रहा है? शांत रहिए क्लास में आप। द एंगल मेजर 90 डिग्री, ठीक है, इज कॉल्ड द ओहो एंगल। बाप रे बाप, क्या कर देते हैं हम लोग, तुम लोग क्या लिखा देते हैं। ठीक है, द एंगल मेजर 90 डिग्री, सिंपल ना, इज कॉल्ड लिख देना, द एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। हिंदी
हिंदी में बोल सकते हैं जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है। सर जिस कोण का माप क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों हम? राइट एंगल। उसे बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है सर, उसे कहा जाता है राइट एंगल कहा जाता है। ठीक है, चलिए सर राइट एंगल हो गया है ना। अगर कोई पूछे भाई, अगर कोई आपको राइट एंगल का एग्जांपल पूछे, भैया राइट एंगल का एग्जांपल क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? 90 डिग्री एंगल जो होता है, सिंपल सी बात है ना। फिर वो क्या होता है हमारे लिए? वो होता है हमारे लिए राइट एंगल होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए सर अब जरा बेटा बात करते हैं कि इसका एंगल बताओ है ना, इसको बनाओ सर, कैसे क्या बनाओ इसका है ना, डायग्राम बनाओ इसका। तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं हम, है ना। इसका डायग्राम ये रहा भाई, एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल है ना, ये रहा सर 90 डिग्री का एग्जैक्ट सीधा एकदम खड़ा होता है हमारे पास, है ना। इसका नाम AOB, ये हो गया राइट एंगल, यानी 90 डिग्री हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, ये तो हम बात कर रहे थे बेटा किसकी, राइट एंगल हमारे पास हो गया। ठीक है, चलिए सर एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, है ना। एक तीसरा एंगल यही लिखते हैं बेटा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से चेक करने के बाद आपको दिख रहा है इधर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा आपको? ठीक है, ठीक है, चलिए सर बेटा एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। इसके बाद बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है सर? सिंपल से बात करें, मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, समझने वाले बच्चे समझ गए भाई। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बोले तो अधिक कोण, क्या बोलते हैं शायद इसको बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं अधिक कोण, शायद हिंदी में थोड़ा बहुत हिंदी में मतलब गलती हो सकती है, तो माफ करना अगर कोई गलती हो जाए लिखने में तो। बेटा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा, है ना सर? ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल से होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं ना। मतलब 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल मिले आपको, 100 डिग्री का मिले वो भी ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब आपको देखना बस 90 से बड़ा, मतलब 90 और 180 के बीच का हो, वो एंगल 90 और 180 का बीच का हो बेटा। ठीक है, जो 120 डिग्री का एंगल होता है वो भी क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। 150 डिग्री का एंगल जो होता है वो भी ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, 179 डिग्री का एंगल वो भी ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, और 191 वो नहीं होगा, वो तो ऑब्ट्यूज थोड़ा ना होगा। ठीक है, 180 वो भी ऑब्ट्यूज नहीं होगा, वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सर यहां बात करेंगे। ठीक है, तो एंगल मेजर है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। यानी हिंदी में बोले तो ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, यह बोल सकते हैं ऐसा कोण जो 90 डिग्री तथा 120 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच में हो। ऐसा कोण जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। ठीक है, ठीक है, अच्छा सर इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या बताएं आपको ना, इसका एग्जाम्पल बताएं यार आपको, एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो यार, 91 डिग्री लिख दो। ठीक है, आप 92 डिग्री लिख दो। ठीक है, आप 93 डिग्री लिख दो। ठीक है, आप 150 डिग्री लिख दो, है ना, आप 170 डिग्री लिख दो। ये सारे जो एंगल होते हैं ये किसके एंगल होता है बेटा, सारे ऑब्ट्यूज एंगल के एंगल एग्जाम्पल है। कोई बच्चा अगर सर फिगर बनाओ, यार फिगर कैसे बनाए, देखो बेटा, ये देखो एक चीज़ देखो बेटा, मैं आपको बताता ना, तो ये मेरे पास 9, ये होता है मेरे पास 90। ठीक है, 90 से इधर जो भी एंगल होंगे वो होंगे 90 से छोटे, और 90 से छोटे मतलब वो होंगे एक्यूट। अब जब ये लाइन ऐसे घूम जाएगी, थोड़ा ये लाइन 90 थी, थोड़ी ऐसे घूम गई, है ना, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज, ये हो गया ऑब्ट्यूज। तो बेटा ये मेरे पास ऐसा था ना, अब ये इधर आ जाएगा, ये ऑब्ट्यूज हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये AOB। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या सर, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये मैंने मान लिया, जैसे ये 120 डिग्री का मान लिया मैंने। ठीक है सर,
तो बेटा अभी तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स में 3 एंगल देखे हैं, ठीक है। अभी और एंगल भी है, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, काफ़ी एंगल्स है। जल्दी से फटाफट से इसको आप राइट डाउन कर लो। चलिए सर अब बात करते हैं एंगल नंबर 4 के ना। फोर्थ जो हमारे पास एंगल होगा सर, फोर्थ जो एंगल होगा, फोर्थ एंगल वो हमारे पास होगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल यानी इसे बोलेंगे सर संपूर्ण कोण, हिंदी से बोलेंगे सरल कोण, शायद इसको बोलते हैं सरल कोण, सरल कोण, ठीक है, सरल कोण इसको बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल एकदम सीधा एंगल, ठीक है। क्या होता है? द एंगल मेजर 180 डिग्री, यानी कि क्या बोले 180 डिग्री के कोण को सर, 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, यानी कि सरल कोण कहा जाता है ना। ऐसा एंगल जो क्या होता है, जो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का होता है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? सरल कोण बोलते हैं। सरल कोण मतलब स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्यों? ठीक है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए सर, है ना, बिल्कुल। बेटा सर इसका वो बताइए एग्जाम्पल, है ना, ये कैसे बनेगा? लोग बेटा ऐसा बनेगा कुछ, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास O है, ये मेरे पास B है। तो ये जो बना है बेटा ना, ये बीच में ये जो एंगल बना है, ये मेरे पास स्ट्रेट एंगल है ना, कि सीधा कोण ये जो बनेगा ना इतना। देखो क्या, जब भी कोई लाइन होती है ना जो यहाँ बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में, जो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है सर। ये हमारे पास डंडा है, ठीक है, स्ट्रेट। अब ये सीधी लाइन है, बच्चे का सर यहाँ पर एंगल कहाँ बनेगा? जो सेंटर में एंगल बनेगा कहीं ना कहीं ना, तो यहाँ पर इसको एंगल बनेगा बीच में। जैसे मैंने एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर जिसका नाम AOB, तो बीच में O आ रहा है ना, तो ये कि हमारा क्या है? 180 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा कोण, ठीक है, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सर, बेटा बात होगी किसकी? स्ट्रेट एंगल की। अब बेटे जब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल के बाद क्या बात करेंगे? ठीक है बेटा, बात करेंगे जरा हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या बात करें बेटा? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। बेटा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा हो, सॉरी 360 छोटा होता है ना, बिल्कुल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, यानी 180 और 360, 180 और 360 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, यानी प्रतिवर्ती कोण कहते हैं मित्रों, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो द एंगल मेजर greater than 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। हिंदी में 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम के बीच के कोण को क्या बोलते हैं मित्रों? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं मित्रों, ठीक है। अच्छा मित्रों, कैसे बने गए? देखो मित्रों, ये जो एंगल स्ट्रेट एंगल है, तो मित्रों कहीं ऐसा बनेगा मित्रों, ये ऐसे ना, कहीं नीचे की तरफ बनना होगा ऐसे, ये स्ट्रेट एंगल ऐसे कुछ बनना होगा ये, ठीक है। ये जो होगा ये ना, ये स्ट्रेट एंगल का साइन होगा, एक नहीं किसका? रिफ्लेक्स एंगल का, AOB मान लो, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया सर रिफ्लेक्स एंगल की बात होने कर ली, स्ट्रेट एंगल की बात हो गई है, रिफ्लेक्स एंगल की बात हो गई है। एग्जाम बच्चे करें एग्जाम्पल, अरे मित्रों, अरे एग्जाम्पल की बात तुम कर रहे हो। हमने कहा 190 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, 200 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, 210 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल,
300 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, 359 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसके बाद मित्रों जो सिक्स्थ एंगल होता है उसे बोलते हैं मित्रों कंप्लीट एंगल। और अब भाई और बहनों क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल। बोले तुम संपूर्ण कोण, बोले तो संपूर्ण कोण बोलते हैं इसको, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये मित्रों ये संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल क्या होता है? चलो बात करते हैं सर। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है मित्रों कि सिंपल सी बात है, 360 डिग्री के कोण को, जो एंगल 360 डिग्री का होता है, जो एंगल 360 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। द एंगल मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जो कोण 360 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, चलिए सर, तो क्या बोले? द एंगल मेजर 360 डिग्री, 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। हिंदी में 360 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कैसे बनाए यार? कंप्लीट एंगल कैसे बनाए? देखो 180 एकदम छोटा वो होता है ना, कंप्लीट एंगल 360 मतलब दादा, अरे दादा, हाँ कैसे बनाए है ना? देखो ये जो है ना कंप्लीट एंगल, जो एक जो सर्कल होता है ना, सर्कल, ये कंप्लीट एंगल पूरा होता है भाई। आपने वो देखा सर्कल? अच्छा, अब कंप्लीट एंगल को जैसे यहाँ में ड्रॉ कर दिया। अब कंप्लीट को ड्रॉ क्या करें? देखो कंप्लीट का मतलब ये होता है, ये कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के चारों ओर, मैंने ये ना, ये कोई पॉइंट है तो एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनता है ना, उनका जो सम आता है वो होता है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल मैं कैसे बनाऊं यार? हाँ, मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ कि ऐसे और ऐसे, और ये जो पूरा एंगल है नहीं है, ये कंप्लीट एंगल है। क्योंकि यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं? 4। तो 1 2 3 4, इन चारों एंगलों का सम आएगा 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ बन रहे 4 एंगल, तो अब कितने होंगे? 2 और पार्ट बढ़ गए। अब कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहे हैं। इन सभी 8 एंगल का सम, इन सभी 8 एंगल का सम कितना आएगा मित्रों? 360 डिग्री आएगा। यानी एक पॉइंट के चारों ओर, किसी एक पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल बनते हैं मित्रों, उन्हीं का उन सम का सम कितना आता है? 360, और उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है मित्रों, ये कंप्लीट एंगल हो चुका हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा अभी टाइप्स ऑफ कुछ और एंगल हमारे पास रह गए। जैसे बात करें हम कम्प्लीमेंट्री एंगल, और हमारा पास सर सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, काफ़ी और एंगल्स हम बात कर रहे हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ये हो गया ना, ये काम करते हैं, थोड़ा सा एक और एंगल मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो कुछ बेसिक एंगल्स हमारे पास थे। ठीक है, तो कोई एक काम करो बच्चों, ये इसको वीडियो को आप, उम्मीद करता हूँ आपने पोस्ट कर लिया होगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए, है ना। और एक काम करते हैं, है ना। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको हम एक काम करते हैं कि इसको तो राइट डाउन कर, आपने कर लिया है ना। तो सर स्ट्रेट एंगल हो चुका है, ये हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे जरा कुछ हमारे पास, देखो टाइप्स ऑफ एंगल अभी रह गया है। अभी इसका ये जो लेक्चर बनेगा ना, ये 2 पार्ट में आपको अपलोड होगा। ये तो बड़े अभी इसका पहला पार्ट ही है, ये तो इसके लिए भी अभी क्या सर पहला पार्ट ही है। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं जरा, सेकंड पार्ट। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल था ना। ठीक है, कंप्लीट एंगल बात करेंगे बेटा, बात करेंगे हमारे पास क्या सर, रिफ्लेक्स है ना, हमारा ऑब्टूस एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, सारे एंगल हो गए। ठीक है, अच्छा दो, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। 2 तरह के एंगल देखिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप समझ लो, वैसे ये ना, ये एक जो मैंने 6 एंगल बताए, ये सारे एक कैटेगरी के थे। अब अगली कैटेगरी एंगल बात करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी एंगल बात करेंगे। चलो मैं 7 नंबर डाल देता हूँ इसको ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इसको बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को इसको बोलते हैं, एक होता पूरक कोण, एक होता समपूरक कोण। ठीक है, पूरक और समपूरक, मैं क्या इसको बोलते हैं पूरक बोलते हैं, क्या बोलते हैं पूरक, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ठीक है बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो आते हैं जोड़े में, वो आते हैं पेयर में आते हैं, 2 एंगल एक साथ आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो
जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उन दोनों को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि दो एंगलों का पेयर, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन दोनों के जोड़े को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। उन दोनों क्या बोलेंगे, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, एक दूसरे के बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं सर, है ना, इट, है ना, कि इट, देखो अपनी भाषा में आप कैसे भी लिखो, आप मैथमेटिक्स में अंग्रेजी ग्रामर ऊपर नीचे हो जाए कोई नहीं, इस की जगह एम की जगह आर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी फीलिंग्स है, वो क्या कहने चाह रही है वो लिख दीजिए आप, आपके गुरुजी आपको सही मार्क्स देंगे। ठीक है, तो इट इज द, ठीक है, इट इज ए या कंप्लीट, है ना, इट इज द पेयर ऑफ, it is the pair of two angle ना, it is the pair of two angle, it is a pair of two angle whose sum is 90 डिग्री। यानी यह जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो कोणों का वह जोड़ा होता है जिनका सम क्या आता है, 90 डिग्री आता है ना। जैसे इट इज अ पेयर ऑफ टू एंगल whose sum is 90 डिग्री। हिंदी में हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं, यह दो कोणों का ऐसा युग्म होता है, ऐसा युग्म होता है जिनका योग ये दो कोणों का ऐसा युग्म होता है जिनका योग 90 डिग्री होता है। अब सर कॉम्प्लीमेंट, है ना सर, एग्जाम्पल दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा पेयर में आएंगे, हमेशा जोड़े में आएंगे। सर कैसे मित्रों, अरे मित्रों यहाँ पर देख लो रहे हैं कैसे, एग्जाम्पल सर, जरा एग्जाम्पल बताओ, है ना, एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मैंने कहा, देख लो यहाँ पे यार, ठीक है, एग्जाम्पल सर मैंने कहा 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि 30 और 60 को ऐड करने पे कितना आता है सर, 90 डिग्री आता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। अच्छा, मैंने कहा बेटा 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब यार भैया आपने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आता है। तो यार 50 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाएं, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी कमेंट करके बताओ, 50 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, 40 ऐड करेंगे ना यार, 40 क्या ऐड करेंगे, नहीं क्या करेंगे ऐड, 40 ना, हाँ 40 ऐड करेंगे। तो 40 और 40 एक ही होता है, ओह थैंक यू बताने के लिए। ठीक है ना, 40 और 50 ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्यों, इन दोनों का सम क्या आता है, 90 डिग्री आता है। ठीक है सर, अगर मैं बोलूँ 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 89 डिग्री का 1 होता है, क्योंकि 89 में क्या जोड़ें कि 90 आ जाए, क्या जोड़ें, हाँ एक जोड़ेंगे। ठीक है 45, अच्छा मैं आपको बताऊँ, अच्छा ये बताओ जरा, बताओ फटाफट कि ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है जी, 45, ये लड़का कह रहा है 45, क्योंकि 45 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, 45 जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब हम बोलेंगे ऐसी कौन सी माँ है जिसका बेटा प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी की मम्मी बोलेगी ना मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, यानी घर में ही प्रधानमंत्री है अपने, हाँ बोलते भाई तू कहाँ का प्रधानमंत्री है, अच्छा 45 है ना, ये समझ गए होंगे आप, समझे ना भाई, चलो भाई है ना, समझ लो ना आप। ठीक है चलिए सर, है ना, हो गया सर। सर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री के बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम आता है 90, और सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम आएगा 180 डिग्री मित्रों। ठीक है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है सर।
सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे हम, इसका बोलते हैं हिंदी में समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको वही लिख देंगे कि इट इज अ पेयर ऑफ टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। सर यह दो कोणों का ऐसा युग्म होता है, यह दो कोणों का ऐसा युग्म होता है जिनका योग आता है 180 डिग्री। इट इज अ पेयर ऑफ टू एंगल whose sum is 180 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल सर जैसे मैंने कहा 100 डिग्री का सर समपूरक कोण क्या है? ऐसे कोण, ये दो कोणों को ऐसा युग्म होता है, यह दो कोणों का ऐसा युग्म होता है जिनका योग 180 डिग्री आता है, जिसका योग 180 डिग्री होता है। सर 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 100 डिग्री का सर क्या होगा? 80 डिग्री होगा, कि 100 में क्या जोड़े कि 80 आ जाए, वो 180 आ जाए, 80 जोड़ेंगे। सर तो बात करूं कि सर 125 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि 125 में क्या जोड़ें कि क्या आ जाए हमारे पास? 125 में क्या जोड़ें कि 180 आ जाए? सर हम क्या ऐड करेंगे? 55 ऐड करेंगे। बच्चा कह रहा है 55 ऐड करेंगे, क्यों 5 और 5 10, अब 5 2 7 1 8। ठीक है, अच्छा सर 130 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सर कम सप्लीमेंट्री बेटा कितना होगा सर? 50 डिग्री। अच्छा सर ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट्री है? 90। ये बच्चा करा है 90। बेटा क्या नाम आपका? गदा प्रसाद। अच्छा गदा प्रसाद करा है 90 डिग्री। ठीक है, कि 90 में 90 जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी टाइप का भी मुझे बहुत सारे एंगल समझाने हैं आपको, अभी एडजेसेंट एंगल समझाना है मुझे। ठीक है, और अभी टाइप्स और बहुत सारे एंगल्स हमारे पास हैं, जैसे कि सर हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, अल्टरनेट एक्सटेंड एंगल हो गए। ठीक है, तो बहुत तरह के अभी आपको एंगल समझाने हैं, तो थोड़ा उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया लेक्चर आपके सामने लेकर आएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, है ना? तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बच्चों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।